नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज है 14th ऑफ अप्रैल और एज़ यूजुअल हम पी रहे हैं अपना जीरे का नहीं सौंफ और अजवाइन वाला पानी इन द मॉर्निंग। तो बस आज की है हमने दिन की शुरुआत और अभी हमने बॉईल करने रख दिए हैं एग्स। तो आज ब्रेकफास्ट में बॉयल एग्स और दूध होगा और फ्रूट्स होंगे ऑफ कोर्स। और अगर जैसे कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, मेरे व्लॉग में देखते हैं जिसमें कि आपको दिखता है कि फ्रूट्स भी नज़र आते हैं या अलग से बॉयल एग्स होते हैं या ऑमलेट्स भी होते हैं, कभी सैंडविच होते हैं, तो आप लोग चाहें ना तो आप लोग ऐसे भी उसे कंज्यूम कर सकते हैं कि आपने बॉयल एग्स ले लिए थोड़ा या सैंडविच ले लिया एक, या फिर आपने ऑमलेट ले लिया और उसके 1 घंटे के गैप पे आप लोग फ्रूट्स ले लीजिए। तो वो एक अच्छा तरीका है कंज्यूम करने का फ्रूट्स को, और उससे आपको बहुत ज़्यादा भरा भरा भी नहीं लगेगा। मतलब देखिए, ब्रेकफास्ट में भरा भरा लगना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू हैव द एंटायर डे टू डाइजेस्ट इट। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भर के खा लेंगे रात में और सुबह हमें क्या चाहिए कि नहीं, हमें नहीं खाना, हमें हल्का खाना है, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। वी आर डूइंग रॉन्ग। वी हैव टू ईट हेल्दी एंड फिलिंग इन द ब्रेकफास्ट मील। और हमारा मील जो है ना वो धीरे 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 करके कम होना चाहिए दिन के हिसाब से। जैसे कि कहावत है कि ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, eat your lunch like a common man, and eat your dinner like a beggar. So what does a beggar do? He barely gets to eat. So that's what we have to do. हमें कम से कम जितना हो सके आप खाइए ही मत, तो बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि आपको गैस हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इफ़ यू आर ईटिंग गुड एंड हेल्दी फूड, हैवी ब्रेकफास्ट अगर आप कर रहे हैं, हेल्दी हैवी की बात कर रही हूँ मैं। हैवी का मतलब ये नहीं कि आपने अगर आप बहुत तलावा और ये सब खा लिया, वो नहीं। अच्छा हेल्दी फ्रूट्स बहुत सारे हो गए, सैंडविचेस हो गए, आपके नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये अगर आप खा रहे हैं और उसके बाद आप लंच कर रहे हैं, लंच में आप प्रपोर्शन देख लीजिए, दाल की क्वांटिटी या सब्ज़ी की क्वांटिटी और सलाद की क्वांटिटी ज़्यादा और चपाती और चावल की क्वांटिटी कम। दैट इज़ हाउ द योर प्रपोर्शन विल वर्क। और उसके बाद शाम को आप जो है वो 6 बजे तक अगर कुछ लाइट सा खा सकते हैं, जैसे कि अगर आपने दूध पी लिया, सब्ज़ी खा ली, खाली दाल खा ली, रात को अवॉइड करिए चावल खाना या फिर रोटी खाना। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं देख रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ इनफैक्ट। तो उससे क्या है, थोड़ा लाइट फील होता है बॉडी को। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही मैंने 10 किलो रिड्यूस कर लिया और भाई बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बना दूंगी मैं। ऐसा मैं कोई किसी को दावा नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं किसी को इस तरह की कोई उम्मीद दे रही हूँ कि भैया बिल्कुल ही 8-10 किलो लूज़ करके ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आप बना दोगे अगर आपको ये चीज़ फॉलो करते करते इवन महीना भर भी हो गया है तो। बट येस, थोड़े विजिबल डिफरेंस आपको दिखेगा, थोड़ा बॉडी आपको इंडिकेट करेगी कि हाँ, आई एम फीलिंग गुड। एक फील गुड फैक्टर जो होता है बॉडी का, ये बताने का तरीका जो होता है बॉडी का कि येस आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम फीलिंग गुड, वो होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं, जो मैं कर रही हूँ आजकल। तो आप लोग कर सकते हैं उस चीज़ को और इससे आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैंने ईजाद की हैं। दीज आर सम थिंग्स विच आर रियली प्रिस्क्राइब्ड कि इस तरह का डाइट ही होना चाहिए हमारा, या इस तरह का रूटीन ही होना चाहिए इन द ब्रेकफास्ट। आप ट्राई करिए, ब्रेकफास्ट आप 10 बजे तक कर लें मैक्स। स्टार्ट योर डे विद अजवाइन और सौंफ का पानी। 10 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाए, 1 घंटे बाद आप फ्रूट्स खा लो, आप नट्स खा लो, और उसके बाद 2 घंटे के गैप पे आप 2 या 3 घंटे के गैप पे आप 1 से 2 बजे के बीच में लंच कर लीजिए। और उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद आप कुछ मत खाइए, दैट्स इट। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पैन के लिए अपने पेट को खाली छोड़ते हैं तब भी आपका वेट गेन होता है। लोगों को लगता है कि अरे हम बहुत ज़्यादा स्पैन में तो क्या करें, हम खा थोड़ी रहे हैं। नहीं, उससे वेट गेन होता है, बॉडी डिसबैलेंस होती है। क्योंकि फिर जब आप एक बार खाने बैठोगे ना, आप बल्क में खाते हो विद नो प्रपोर्शन,
कोई प्रपोर्शन का होश नहीं होता, किसी चीज़ का होश नहीं होता. यू जस्ट गल्प योर फूड एंड यू जस्ट swallowing इट. तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिए जितना हो सके. यही कुछ चेंजेस हैं जो मैंने करके देखे हैं, और जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन फ़ील हो रहा है तो हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ. बट अभी तो मुझे बहुत ही कम टाइम हुआ है. हाँ, मैं ये कहूँगी कि बॉडी फील्स लाइट, बॉडी फील्स गुड. मैं आई नो मैनी ऑफ द पीपल विल जज कि यार ये खुद तो इतनी मोटी है और ये खुद हमें ज्ञान दे रही है. ये कहाँ लिखा है दोस्तों कि मोटा इंसान ज्ञान नहीं दे सकता? कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा ना. तो फिर अगर एक मोटा इंसान कुछ चीज़ें कर रहा है अपने जीवन में तो आप लोग भी कर सकते हैं. और कुछ चीज़ें अगर स्टार्टिंग अगर मैंने करी है और उस चीज़ में मुझे अच्छा फील हो रहा है, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू. सो इसी नोट पे मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद. एंड चलिए हम लोग थोड़ी देर में करेंगे अपना ब्रेकफास्ट. देन कुछ लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि यार अब ये कैसे करें, अब हम सैंडविचेस ही बनाते रहें, अब हम ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते रहें, या हम फ्रूट्स काटने में आलस आता है, ये आता है वो आता है. अगर आप लोगों ने कभी दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया होगा ना तो आपको पता चलेगा, स्पेशली लेडीज़ कोच में आई हैव सीन ladies, working ladies, girls, women, even gents who are concerned about their diet. They're carrying like इतना बड़ा उनका तो बैग होता है, ऑफिस बैग होता है, साथ में they're carrying their lunch बैग, और उस लंच बैग में ना मल्टीपल आपके डब्बे होते हैं. उनको मालूम, क्योंकि कॉर्पोरेट्स, पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, उनको पता होता है कि यार ओके फाइन, वी आर नॉट फ्री नाउ टिल 6 or 7 PM इन द इवनिंग. हम 6 या 7 बजे फ्री होंगे और तब तक तो हमको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, तो तब तक खा लेना है हमें. सो व्हाट दे डू इज़ वो सुबह अपना पूरा प्रिपेयर करके जाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट खा के जाते हैं. एक डब्बा उनका फ्रूट्स का होता है, छोटा सा डब्बा उनके नट्स और सीड्स या ड्राई फ्रूट्स का होता है. फिर उनका लंच होता है थोड़े प्रपोर्शन में, एंड रात के लिए भी वो कुछ अपना इंतज़ाम करके लेके जाते हैं विद अ बॉटल ऑफ जूस एंड ऑल. सो आई हैव सीन ऑल दिस. People who actually want to do effort on their body ना, on their lifestyle, I have seen people doing that effort. उनको क्या शौक चढ़ा है कि इतना इतना यार खाना लेके जा रहे हैं मेट्रो में. बट दे डू ना, बट दे डू बिकॉज दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन देयर हेल्थ. तो अगर आपने, कुछ लोग होते हैं 6 बजे के बाद नहीं खाना तो नहीं खाना, भाई ऑफिस में खा लेंगे हम. तो दैट्स इट. एंड मैं ये कहना चाहती हूँ बेसिकली कि जब एक इंसान जो बाहर काम कर रहा है और वो इतना एफ़र्ट करता है तो सब कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते. कि और फ्रूट्स में आप अब बनाना तो बिल्कुल अवॉइड करिए. बनाना मैं काटती हूँ क्योंकि इस समय मेरी मदर को बहुत ज़रूरत है बनाना की, क्योंकि उससे एनर्जी आती है. बट अदरवाइज़ बनाना वेट गेन कर देगा लॉस की जगह. तो ये छोटे टिप्स हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, आप लोग फ़ॉलो कर सकते हैं. और बाकी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि ब्रेकफास्ट अब करेंगे हम प्रिपेयर. हमारे एग्स हो गए हैं बॉयल, और यहाँ पर ये दूध बॉयल हो रहा है. और यहाँ पे मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है खरबूजा, जो कि मैंने कट करके रखा था थोड़ी देर पहले. तो पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके थोड़ी देर बाद हम लोग खाएंगे फ्रूट्स. तो फ्रूट्स में आज है हमारा खरबूजा एंड ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स में इसमें ऐड कर लूँगी. सीज़न में खरबूजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ये तो सीज़न है ही वैसे खरबूजों का और तरबूज अच्छे खाने का. तो ये हमारे खरबूजा है, और 2 खरबूजे थे बेसिकली, एंड काफ़ी मीठे निकले हैं. मीठे आ भी रहे हैं सीज़न में, सो आप भी ट्राई कर सकते हो. और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है. सो डू ट्राई. और खरबूजा एंड तरबूज इस तरह की वाटर रिच चीज़ें. अब बन रही है हमारी चाय, तो हम पियेंगे पहले चाय, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट. हमारी चाय बन के है रेडी, तो बस अब करेंगे अपनी चाय इन्जॉय क्या मतलब, चाय पियेंगे अपनी और साथ में लगेंगे अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे. तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद. तब तक के लिए आप जुड़े रहिए व्लॉग में.
ये रही हमारी लंच की थाली। सब्ज़ी है हमारी तोरी की, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही है। बीट रूट है सैलड में और हमारा कुकुम्बर है। देन हमारे करेले हैं, थोड़ा सा हमने राइस लिया और एक चपाती। तो हमारी लंच थाली इज़ रेडी। पालक पनीर जो था वो थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर है, तो इसको आज हम लंच में खाएंगे। बज रहा है और 8 बजते ही ना इसको पता चल जाता है। ये एक स्ट्रीट डॉग है और ये बिल्डिंग में रहती है, और ठीक 7:30 से 8 बजे के बीच में इसको पता चल जाता है कि मैं चाहूँगी। और ये या तो दूध पीती है या फिर ये ऐसे बॉयल एग्स खाती है। तो बॉयल एग्स रखे हैं इसके लिए हमने, तो वही देंगे इसको। और अब ये बाहर देख रही है, बस ये यहीं रहती है, यहीं खड़ी रहेगी अपना। और ये इसका छोटा सा हमने बर्तन रखा हुआ है। इसको ये होता है कि बस इसको दे दो और देते ही दरवाज़ा खोल दो तो ये चली जाती है। तो ये बहुत छोटी सी थी, बस जस्ट पैदा जब हुई थी तब से मैं इसको देख रही हूँ, तब से इसको खाना वगैरह हम देते हैं। और इसका नाम है प्याली। प्यालू, मेरा बालू, प्याली प्याली। बट इसकी एज हो गई है ना अभी, तो इसको ना दिखना बंद हो गया है। इसकी आईज़ ना थोड़ा, आपको लगेगा थोड़ा कैटरैक्ट की इसको दिक्कत है। तो मेरी आवाज़ से रिएक्ट करती है, जस्ट ये देखो, खुशबू से और आवाज़ से। ला आ जाओ, आओ। तो मैं ये कह रही हूँ आप लोगों से कि ये स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट एनिमल्स, स्ट्रीट कैट्स हमारे आसपास रहते हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है एज अ ह्यूमन बीइंग, मॉरल लेवल पर, सोशल लेवल पर, कि हम इनकी हेल्प करें और इनको गर्मियों में पानी प्रोवाइड करें, थोड़ा बहुत खाना प्रोवाइड करें, सर्दियों में इनका देखभाल करें। मैं तो जब यहाँ थी, और इनफैक्ट अभी भी पापा जो है हमारे, वो स्पेशली इनके लिए सर्दियों में कोट्स लेके आते थे, अभी भी लेके आते हैं, एक आधा रखा भी होगा। कोट्स लेके आते थे और इनको पहनाते थे। पहले तो बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स थे, अब तो कम हो गए हैं, क्योंकि एक टाइम पे बहुत स्ट्रीट डॉग्स थे। तो अब तो आधे से ज़्यादा डॉग्स की स्टेरिलाइजेशन हो गया है, तो अब उतने स्ट्रीट डॉग्स नहीं हैं। तो सर्दियों में उनके लिए कंबल अम्बल बनाना, पुराने कंबलों को जोड़ के और चादरें इकट्ठी करके, एसी के कवर, एसी के गत्ते जो होते हैं उनमें ब्लैंकेट वगैरह बिछा के मैं स्कूल टाइम में बनाया करती थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरा फेवरेट टाइम पास होता था कुत्तों के लिए ये सब करना। अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है डॉग्स के लिए कुछ भी करना। मेरा बस नहीं चलता, मैं बस क्या बताऊँ मैं आपको, हर कुत्ते को मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, अपने पास रखना चाहती हूँ, ऐसा मन करता है मेरा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इन्हें, पहली बात तो आप कर सकें तो प्लीज़ इनको खाना दीजिए। बेचारे बेज़ुबान होते हैं, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनका ध्यान रखें, क्योंकि भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है तो हम आगे किसी का ध्यान रख पा रहे हैं। वरना बाकी तो ना आप अपनी मर्ज़ी से इंसान है, ना ये लोग अपनी इच्छा से कुत्ता है या जानवर बनाए गए हैं। सब ईश्वर की कृपा से ही है जो भी कुछ है। तो अगर आपको भगवान ने उतना सक्षम बनाया है तो प्लीज़ इन पे भी थोड़ी दया दिखाइए, और इनके लिए थोड़ा, कुछ नहीं तो ये तो काउंट पे भी नहीं आती चीज़ें कि आप पानी रख दीजिए, खाना दे दीजिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ इस चीज़ की कि कृपया करके इन्हें मारिए ना, इन्हें हर्ट ना करिए। इनका हर्ट, इनकी जो दिल की वो होती है ना, अंदर से जो इनकी दुआ और इनकी बद्दुआ दोनों ही बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इन्हें बिल्कुल हर्ट ना करें, इनका दिल ना दुखाएं और इनका ध्यान रखें। और अब गर्मियों का सीज़न है तो ये बेचारे ना गाड़ियों के नीचे सो रहे होते हैं। जो गाड़ियाँ हम खड़ी करते हैं पार्किंग में, उनके नीचे सो जाते हैं क्योंकि छाएँ होती है। तो प्लीज़ गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हॉर्न बजा कर देख लें कि नीचे कोई पपी या कोई डॉग या तो नहीं सो रहा। पानी रखें, खाना दें। और ये तो देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहती कि कितनी बड़ी बात है, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द बेयर मिनिमम से भी लेस है ये, कि अगर आप भगवान के द्वारा इंसान रूप में आए और आप किसी को पानी भी नहीं दे सकते तो फिर तो बेकार ही है सब कुछ। क्या मतलब, हम क्यों ही अपने आप को ह्यूमंस का क्लेम कर रहे हैं? तो फिर आप कुछ मत करिए। एनीवेज़, तो ये सब करिए और ट्राई करिए अपने लेवल पे, जितना आपसे हो सके आप वो करिए। और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा सा काम करेंगे और उसके बाद डिनर टाइम में आई विल शो कि आज खाने में क्या है। वैसे तो आज खाने में घिया चने की दाल है,
ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि गर्मी की वजह से ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता है। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अरे ऑमलेट डिनर के लिए, और उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाले मैंने, ब्लैक पेपर डाला है और सॉल्ट, और यहाँ है हमारा कनोला ऑयल। ये है हमारी बढ़िया सी घिया चने की दाल। तो हम लेंगे थोड़ी सी दाल और साथ में हम लेंगे ऑमलेट। फ्लिप कर दिया हमने हमारा ऑमलेट एकदम बढ़िया प्रॉपर। अभी बज रहे हैं रात के 11 और डिनर वगैरह सब हो गया है, इनफैक्ट सभी ने कर लिया है। और आज आई एम थिंकिंग कि मैं आज टाइम से सो जाऊँगी, और सुबह मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी उठूँ और उसके बाद अपना जो काम है वो स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरा आज बहुत देर तक जागने का बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि एकदम ड्रेन आउट सा फीलिंग हो रही है। और अब बिल्कुल भी मेरा, और सारे दिन से करते 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 एक पॉइंट के बाद उतना मन नहीं करता कि आप फिर से वही चीज़ करो और पढ़ो और ये सब। बट कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। बट अभी रात में ब्रेक ही क्या लोगे आप, तो इससे बेटर है, मुझे लग रहा है कि मैं प्रॉपर अभी नींद पूरी करके और सुबह मैं थोड़ा जल्दी कल उठूँ। अभी मैं सोच ही रही हूँ, अभी देखते हैं। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी उठ पाऊँ और सुबह उठ के मैं थोड़ा अपना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ चीज़ों को। बस यही था आज का व्लॉग। एंड आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, कितना पसंद आते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल पे आप नए हैं या आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो उसको शेयर करिएगा। नए हैं तो भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।